दिल्ली की हवाओं में घुला जहर। प्रदूषण के खराब मॉनिटरिंग स्टेशन पर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त। आखिरकार क्या लिया गया एक्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। दिल्ली की जहरीली हवा से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अहम सुनवाई की है। कोर्ट को बताया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी में कई एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जब प्रदूषण का सही डेटा ही नहीं मिलेगा तो ग्रांटेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप, जिसे हम GRAP कहते हैं, वो कैसे लागू किया जाएगा। ये स्थिति तब है जब दिल्ली की हवा लगातार खराब होती जा रही है और एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है। एमिकस ब्यूरी अपराजिता सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को प्रदूषण कम करने के लिए तुरंत कदम उठाने का निर्देश दिया जाए। उन्होंने कहा कि हालात गंभीर होने से पहले कड़ी कार्रवाई करनी होगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दिल्ली के कई एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन खराब पड़े हैं। अगर ये स्टेशन चालू नहीं होंगे तो ये पता ही नहीं चलेगा कि ग्रैप को कब लागू करना है। मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि दिवाली के दौरान 37 में से सिर्फ 9 मॉनिटरिंग स्टेशन ही चालू थे। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि कैसे पता चलेगा कि ग्रैप कब लागू करना है। इस पर CGI BR गवई ने CAQM और CPCB को निर्देश दिया है कि वो हवा की गुणवत्ता को और खराब होने से रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों की रिपोर्ट कोर्ट में जमा करे। ये सुनवाई ऐसे समय पे हुई जब राष्ट्रीय राजधानी जहरीली हवा से जूझ रही है। बीते दिनों दिल्ली का औसतन AQI 316 दर्ज किया गया। इसमें 28 मॉनिटरिंग स्टेशनों पर हवा की गुणवत्ता बहुत खराब बताई गई, जहां AQI 300 से ऊपर था। एयर क्वालिटी इंडेक्स हवा की गुणवत्ता को मापने का एक पैमाना है। 0 से 50 तक AQI अच्छा है, 51 से 100 तक संतोषजनक, 101 से 200 तक मध्यम और 201 से 300 तक खराब, और वहीं 301 से 400 तक बहुत खराब और 401 से 500 तक गंभीर माना जाता है। एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम के मुताबिक रविवार शाम और रात में हवा की रफ्तार 8 किलोमीटर प्रति घंटे से कम हो गई थी। नतीजतन हवा में मौजूद प्रदूषक कण फैल नहीं पाए और वातावरण में घनी स्मॉग की परत जम गई। वायु गुणवत्ता विशेषज्ञों के मुताबिक इस स्तर का प्रदूषण बच्चों, बुजुर्गों और दिल व फेफड़ों की बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए बेहद खतरनाक है। कई अस्पतालों में सांस की तकलीफ, एलर्जी और खांसी के मरीजों की संख्या में इजाफा दर्ज किया गया है। सरकार की ओर से प्रदूषण कम करने के लिए एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो हवा में पानी की महीन बूंदें छोड़कर घुल के कणों को नीचे गिराने का काम करती है। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि ये केवल अस्थायी राहत देती है, समस्या का समाधान नहीं है। हर साल की तरह इस बार भी अक्टूबर-नवंबर में दिल्ली गैस चैम्बर में बदलने लगी है। पराली जलाने, वाहनों से निकलने वाले धुएं, निर्माण कार्यों और मौसम के ठहराव ने मिलकर दिल्ली की हवा को खतरनाक बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है कि अगर जल्द सुधार नहीं हुआ तो वो कड़े निर्देश जारी कर सकता है, ताकि जनता की सेहत से खिलवाड़ ना हो सके। आपके इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।